आया के खाने बनाने में और मां के खाने बनाने के स्वाद में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप काम में सम्मिलित हैं या समर्पित, यह बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है आपके रिजल्ट में। काम करें तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, नहीं तो ना करें। रोजा कैरी का एक बहुत बड़ा कोट है। रोजा कैरी का कोट आपके लिए मैं पढ़ता हूं। मैं आपको सक्सेस प्रिंसिपल बता रहा हूं, अपने जिंदगी के 11 सक्सेस प्रिंसिपल, जिसमें ये कहती हैं डू इट विथ पैशन और नॉट एट ऑल। काम पूरा करें तो पूरी निष्ठा से करें और ईमानदारी से करें, नहीं तो ना करें। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वेस्टेज में आते हैं। क्यों आए हो? कोई ले आया, किसी ने ज्वाइन करा दिया, किसी ने स्पॉन्सर कर दिया टाइप। आधे अधूरे मन से बिजनेस कभी डेवलप नहीं होते लेडीज एंड जेंटलमैन। आधे अधूरे मन से बिजनेस डेवलप नहीं होते। मैं परसों चौथ भी किसी को उदाहरण दे रहा था, आपको देता हूं शायद आपको समझा सकूं। आप एक नींबू लें, उसको बीच में से काट लें। नींबू लें, उसको बीच में से काट लें, उसका रस निकालें, चीनी मिलाएं, नमक मिलाएं, पानी मिलाएं, होगी शिकंजी तैयार। क्या मैं ठीक हूं? नींबू को बीच में से काटें, उसका रस निकाल लें, चीनी डालें, नमक डालें, पानी डालें, हो गई शिकंजी तैयार। लेकिन मैं आपको दावा देता हूं कि दो लोग अगर यही सेम शिकंजी बनाएं तो दोनों की शिकंजी के टेस्ट में फर्क मिलेगा आपको। हाँ, चारों कंपोनेंट दोनों डाल रहे हैं, दोनों वही पानी डाल रहे हैं, दोनों वो सेम पेड़ का नींबू लगा रहे हैं, दोनों सेम नमक लगा रहे और दोनों सेम शक्कर इस्तेमाल कर रहे, लेकिन दोनों की शिकंजी का टेस्ट अलग है। कारण कौन किस भाव से बना रहा है, वो भाव से उस प्रोडक्ट का रिजल्ट डिफर कर जाता है। कौन किस भाव, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आया के खाने बनाने में और मां के खाने बनाने के स्वाद में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आया के खाने बनाने में और मां के खाने बनाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। दोस्त, आया उसी रसोई में खाना बना रही है जिस रसोई में तुम्हारी मां बनाती है। आया वही गैस इस्तेमाल करती है, वही नमकदानी से नमक निकाल रही है, वही सब्जी काट रही है, और वही चीजें जब तुम्हारी मां इस्तेमाल करती है तो सब्जी के टेस्ट में आपको फर्क मालूम चलता है। आप बोलते हैं मम्मा खाना आज आपने बनाया है, मां को बोलती तुझे कैसे पता? अरे हमको कैसे नहीं पता। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिजनेस भी यही कहानी कहता है। वेस्टेज सबके लिए एक जैसी है, सेम प्रोडक्ट्स हैं, सेम डायरेक्टर है, सेम अपलाइन भी होते हैं, सब वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का हिस्सा हैं, सबको 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन सबके रिजल्ट अलग है कि नहीं है? कम ऑन। कौन किस भाव से बिजनेस कर रहा है, उस भाव के कारण उसका पे आउट आता है। कौन किस भाव से बिजनेस कर रहा है। आप बिजनेस में डूब के बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप काम में सम्मिलित हैं या समर्पित, यह बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है आपके रिजल्ट में। मैं रिपीट करता हूं, काम के प्रति सम्मिलित होना और काम के प्रति समर्पित होने में फर्क है। एक तो है कि कर रहे हैं, एक है मन लगा के कर रहे हैं। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तो कर रहे हैं और एक मन लगा के कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, काम करें तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, नहीं तो ना करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जिंदगी बनाना इतना आसान होता तो दुनिया का हर आदमी बना लेता। जिंदगी बनाना अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया का हर आदमी बना लेता। मैं बार बार तारीफ करता हूं उस 22 साल के लड़के वीरेंद्र की कि उसका चेक आज 8 से 9 लाख रुपए का है। तो आज के बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त, मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। और मैं बार बार बोलता हूं कि अपने आप को भुला देने का बिजनेस है डायरेक्ट सेल्स। एग्जांपल कोट करता हूं, सीखने की जरूरत है। देखो, मेरे को तो रात में भी जब मैं सोता हूं तो मुझे ऑडिटोरियम आते हैं, लोग आते हैं, मुझे नहीं पता आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे सपने में लोग आते हैं, मेरे सपने में ट्रेनिंग आती है। मैं सोचता हूं कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, 20,000 लोग बैठे हैं, 10,000 लोग बैठे हैं मेरे प्रोग्राम में। मैं सुबह रात सोता जागता, इवन शावर लेता लेता भी मेरे दिमाग में चल रहा होता कि वो चीज छूट गई मेरे से, वो मेरे से गलती हो गई, वहां मैंने जाना था, वो मेरा रह गया प्रोग्राम। 24 घंटे 7 दिन मैं बिजनेस में हूं और बिजनेस मेरे अंदर है। बिजनेस और मैं अलग अलग नहीं है, डूब के करने वाला कार्यक्रम है।
महान संगीतकार नौशाद की 10 उंगलियां जली हुई थी। मैं इतना इंस्पायर हूं उन व्यक्ति से, नहीं है इस दुनिया के अंदर। 5 की 5 उंगलियां इस हाथ की, 5 की 5 उंगलियां इस हाथ की जली हुई हैं बीच में से। और ये सीखने की जरूरत है। क्यों? सिगार पीते थे, सिगार लगा हुआ है, सिगार जलाए, कश मार रहे हैं, कश मारने के बाद भूल गए कि सिगार लगा है और दिमाग चल रहा है गाना बनाने में। सिगार जलता 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 उंगलियों को जला गया, पता ही नहीं चला। काम में डूबा हुआ आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि साला सिगार उंगलियां जला चुका। जलाने का पेन क्या छोटा पेन होता होगा, लेकिन उस पेन की तरफ खोपड़ी ही नहीं है। खोपड़ी कहां है? गाना बनाना है, सुपरहिट करना है, फिल्म चलेगी, हमारा नाम होगा। दिमाग कहीं और काम कर। जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब फोकस बड़े होते हैं, जब गोल बड़े होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन हमारे को विचलित भी नहीं करती। लेकिन जब गोल नहीं होते, फोकस नहीं होते, जरा सी गर्म हवा लगती है। अच्छा भाई चले, साबुन इस्तेमाल कर लिया, शैंपू लगा लिया, जितना दिया था उतने का सामान हमारे बस की। तो ये काम आए क्यों थे बे? डॉक्टर बोले थे वेस्टेज करो। जब तुम्हारा तबीयत खराब हुआ था, उसने प्रिस्क्राइब किया था कि 3 महीने वेस्टेज कर ले, तेरी तबीयत खराब ठीक हो जाएगी। नहीं, क्यों आया था? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको इस समझ में आना जरूरी है कि जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं मेरे भाई, कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, अगले 3 बरस इस धंधे के अलावा ना तुम्हारी खोपड़ी में कुछ चलना नहीं चाहिए। कम से कम अगले 3 बरस इस धंधे के अलावा तुम्हारी खोपड़ी में कुछ चलना नहीं चाहिए। मैंने आपको 20 साल पुरानी अपनी यात्रा दिखाने के पीछे एक ही कारण है कि अपन कोई जादू वादू का खेल नहीं किए हैं, अपन सिर्फ धंधा किए हैं डूबकर। आप वो धंधा करें डूबकर, आपका कामयाबी होगी। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर कूदते रहे, 20 साल के बाद भी मैंने एवरेज नेटवर्कर लाइफ देखी है लोगों की। एवरेज लाइफ वो जी रहे हैं बिकॉज जिस समय उसको डूबने की जरूरत थी, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से धंधा बिल्ड करता रहा। पैशन इसी को बोलते हैं कि अपना काम पूरी निष्ठा और